नमस्कार दोस्तों, आज के जमाने में आप चाहे एक लड़का हो या एक लड़की हो, हमेशा आपकी एक इच्छा होती है ये जानने की कि जब भी कभी आपकी शादी होगी तो क्या वो एक लव मैरिज होगी या फिर वो एक अरेंज मैरिज होगी। ये एक जिज्ञासा हर एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट पे कि ऐसे कौन से कंजंक्शन है, कौन से ग्रह है, कौन से भाव है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भविष्य में जब भी हम शादी करें, ये शादी एक अरेंज मैरिज होगी या फिर ये एक लव मैरिज होगी। लेकिन इसे समझने से पहले हमें दो ऐसे भाव है जिसे हमें समझना होगा, और वो दो भाव है। पहला, पांचवा भाव। कुंडली का पंचम स्थान जो है, पांचवा भाव जो है, वो दर्शाता है, बताता है लव, रोमांस, यानी कि प्यार, रोमांस। और सातवां भाव जो है वो दर्शाता है आपका पार्टनर, कानूनी तौर पे एक बंधन में बंधते हो जो आप, जिसे हम लाइफ पार्टनर कहते हैं, इसे हम मैरिज कहते हैं। ये दो चीजों को आपको याद रखना है, पांचवा भाव रोमांस, लव का, और सातवां भाव जो है वो शादी का है। ठीक है, अब इसे दिमाग में रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि ऐसे कौन से भाव है, कौन से ग्रह है, कौन सी युतियां बनती है जिससे हमें पता लगाया जा सकता है कि हमारी शादी एक अरेंज मैरिज होगी या फिर एक लव मैरिज होगी। तो बने रहिए दोस्तों। जैसे मैंने आपसे कहा था, सातवां घर जो है वो दर्शाता है शादी, और वहीं पे पांचवा घर जो है वो दर्शाता है लव या रोमांस। ये एक चीज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी अरेंज होगी या लव होगी, तो उसे लव मैरिज को देखने के लिए कुंडली में जो योग है, जो योगा है, उसे चेक करना होगा। जैसे कि मान लो कि आपके पांचवें घर का जो स्वामी है वो सातवें घर में बैठे हैं, ठीक है, या फिर पांचवें घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी आपस में युति बना के बैठे हैं, या फिर पांचवें घर के स्वामी सातवें घर में और सातवें घर के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, तो यह दर्शाता है कि यह एक लव मैरिज है। ये क्लियर इंडिकेशंस है, इनमें से कोई भी अगर बात होती है तो लव मैरिज दिखाता है। दोस्तों, ज्यादातर, अधिकांश ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हाँ, आपकी शादी एक लव मैरिज होगी। कब? जब चंद्रमा सातवें घर के स्वामी के साथ कोई भी संबंध बनाए, चाहे वो दृष्टि से बनाए, युति से बनाए, या फिर अदरवाइज, इससे लव मैरिज क्लियरली नजर आती है। दूसरा, लव मैरिज के लिए जो योग है वो आपके कुंडली में तब बनता है जब आपके पांचवें घर और सातवें घर के स्वामी लगन के स्वामी से मजबूत हो, पावरफुल हो। मैं फिर से दोहरा देता हूं, आपके पांचवें घर के स्वामी, सातवें घर के स्वामी यानी कि ग्रह लगन के स्वामी से मजबूत हो, चाहे वो अच्छे घर में बैठे हो, चाहे वो डिग्री में हो, या जो भी हो, यह भी दर्शाता है कि आपकी लव मैरिज होगी। अब दोस्तों, अगर शुक्र आपकी कुंडली में अगर पहले घर में, सातवें घर में, आठवें घर में, 10वें घर में या 12वें घर में पाए जाते हैं, तब भी यह कहा जा सकता है कि आपकी शादी एक लव मैरिज दिखाती है। या फिर
शुक्र और चंद्रमा की युति, जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं, अगर ये युति 5वें घर में, 7वें घर में, 11वें घर में हो जाए आपकी कुंडली में, तब भी ये एक लव मैरिज की पॉसिबिलिटी बताती है। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण, कुछ जानकारियां मैंने साझा की आपके साथ में, ये दिखाने के लिए कि क्या आपकी शादी एक लव मैरिज होगी या नहीं होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना भूलिएगा नहीं।